राम ब्रह्म राम विष्णु राम ही गुरु स्वरूप है। राम ही तो ओमकार राम ही शिवोम है। राम संग राम अंग राम रोम रोम है। कोटि है कराल है हृदय परम विशाल है। देह की रगों में दौड़ते हुए है रक्त राम। धड़कनों का वेग और श्वास अंतराल है। वीर के लिए बने स्वयं विश्वाभिमान है। योगियों के योग राम साधकों के भोग राम। ज्ञानियों के हेतु वे प्रयोग के समान है। व्योम का हो और छोर या धरा की कोर कोर। देख लो किसी भी और राम विद्यमान है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त का अनुभव देखने के बाद प्रभु के प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। इस भक्त ने करीब 1.5 साल पहले अपना पहला अनुभव शेयर किया था और आज वे अपना दूसरा अनुभव शेयर कर रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। प्रणाम जयेश भाई और सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं महाराष्ट्र के पुणे से हूँ। मैं हनुमान जी की 2 साल से भक्ति कर रही हूँ और मुझे कोई भाई नहीं तो मैं हनुमान जी को मेरा बड़ा भाई मानती हूँ। करीब 1.5 साल पहले मैंने अपना पहला अनुभव शेयर किया था और आज मैं हनुमान जी से जुड़ा मेरा दूसरा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी को हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है और उसमें वेट लॉस ज्यादा होता है, तो मम्मी का वेट बहुत कम हो गया था और उसके चलते इम्यूनिटी भी बहुत कम हो गई थी और कफ की प्रॉब्लम भी होती थी। एक दिन अचानक मम्मी को बुखार आया तो मेडिसिन लेके सो गई और जब शाम को उठी तो अचानक उनकी आवाज ही बंद हो गई। अगर वो कोई बात करने जाती तो सिर्फ लिपसिंग ही कर पाती थी, आवाज बिल्कुल भी नहीं आता था। इतना कफ उनके चेस्ट में जम गया था और ना कुछ खा रही थी और ना कुछ बात कर पा रही थी। मैं मम्मी को ऐसे देख के वहीं पे बैठ के रोने लगी थी और मन ही मन मैं हनुमान जी का स्मरण करने लगी थी। मुझे दादा पे पूर्ण विश्वास था कि वे मेरी मम्मी को जल्दी ठीक कर देंगे और मैंने उसी वक्त मन में मम्मी के लिए 1000 हनुमान चालीसा करने का संकल्प ले लिया और हनुमान बाहुक का 7 दिन का भी संकल्प लिया और उसी दिन से हनुमान बाहुक का पाठ शुरू कर दिया। पढ़ते समय ग्लास में जल लेती थी और बाद में वो जल दादा का आशीर्वाद रूपी तीर्थ बोल के मम्मी को पिलाती थी। डॉक्टर के पास दिखाया तो वे बोले कि कफ बहुत है तो कफ की मेडिसिन देते हैं और बाद में थायराइड का देखेंगे, नहीं तो निमोनिया के भी चांसेस है। ये सुन के भी मैं बहुत डर गई थी। मैं कंटिन्यू दादा को याद करके रोती थी और एक ही बात बोलती थी कि आपके सिवा कोई नहीं है। आप ही मम्मी के बड़े बेटे हो और आपको ही मम्मी की रक्षा करनी है। जब 3 से 4 दिन बाद निमोनिया का खतरा निकल गया था तब मेरा हनुमान बाहुक पाठ का दूसरा ही दिन था और मम्मी की आवाज भी अच्छे से निकल रही थी और उसी दिन मैंने मम्मी को दादा के सामने बैठ के सब रिपोर्ट्स नॉर्मल होने चाहिए और मेरी तबीयत ठीक होनी चाहिए ऐसा बोल के 100 हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ करने को बोला तो तुरंत मम्मी ने हाँ बोला और सुबह ही पाठ करने को बैठ गई। बाद में डॉक्टर मुझे बोले कि किसी अच्छी हॉस्पिटल में जाके थायराइड ग्लैंड की सोनोग्राफी निकालो और अच्छे से चेकअप करके लाओ, थोड़ा रिस्की लग रहा है। तब मैं डॉक्टर के सामने बैठ के ही रोने लगी क्योंकि मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे। रिस्की मतलब थायराइड रिलेटेड कुछ भी हो सकता था और डॉक्टर ने इनडायरेक्ट रिस्की बता दिया था और ये मम्मी को पता नहीं था कि डॉक्टर ने रिस्की बोला है। मैं दिन रात दादा के सामने बैठ के रोती थी कि बस मम्मी को ठीक करो और उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आनी चाहिए। मम्मी की सोनोग्राफी और चेस्ट एक्सरे करवाने के लिए लैब में लेकर गई। तब मैं बहुत डरी हुई थी रिपोर्ट्स को लेके, पर भरोसा था कि दादा है ना तो सब ठीक होगा, लेकिन मन है ना तो बुरे ख्याल आते ही थे। टेस्ट को जाते टाइम घर से निकलने से पहले मैं मम्मी को बोली कि आप दादा के सामने बैठ के बोलिए कि आप हमारे साथ चलिए और मैं भी दादा को बोली कि हमारे साथ चलो। मम्मी और मेरे मन में हनुमान चालीसा की एक ही चौपाई आ रही थी, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और मैं मम्मी के आसपास सिर्फ दादा को ही देखती थी। मम्मी टेस्ट के लिए अंदर गई तब मैंने मन ही मन दादा को बोला कि मुझे पता है कि आप अंदर ही हो और दादा को हर बात के लिए धन्यवाद करती थी। मम्मी के सब टेस्ट हो गए, हम घर पे आए। रिपोर्ट्स रात को 8 बजे आने वाले थे और भाई आपको बताऊं, टेस्ट के बाद घर पर जब आए और दादा के सामने बैठी तो मुझे अचानक से थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था कि कुछ नहीं, रिपोर्ट्स तो नॉर्मल ही आएंगे। जब मम्मी के टेस्ट चल रहे थे तब मैं बाहर बैठ के रो रही थी और घर आने के बाद ऐसा हुआ। और भाई रात को रिपोर्ट्स आए और वो डॉक्टर को व्हाट्सएप किए और मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया कि नॉर्मल है। और जब डॉक्टर का कॉल आया कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ऑल ओके हैं,
तब भाई मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हुई और दादा के सामने जाके जोर जोर से रोने लगी। भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि दादा को पकड़ के बहुत जोर जोर से रोऊं। और हाँ, रिपोर्ट्स आई तब मेरा हनुमान बाहुक पाठ का 7वां दिन था। भाई मैं दादा के बारे में जितना लिखूं उतना कम ही है। और भाई बाद में मुझे डॉक्टर का कॉल आया चेस्ट एक्सरे के बारे में कि वहां पे एडवाइस है कि ट्यूबरक्लोसिस की टेस्ट करवा लो। तो तब डर नहीं आया, हालांकि हिम्मत आ गई थी, चलो कुछ नहीं, ये भी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे, दादा है ना। और बाद में प्रभु की कृपा से ये सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। अब मम्मी को थोड़ी खांसी है और थोड़ा कफ है, बाकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब ये भी भरोसा है कि मम्मी का वेट भी बढ़ेगा और दादा मम्मी को और हेल्दी बना देंगे। और हाँ, मम्मी ने 11 दिन का बजरंग बाण का और मैंने 21 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था, लेकिन दूसरे ही दिन मेरे चाचा का देहांत हो गया, तो 13 दिन होने के बाद कंटिन्यू करेंगे। मैं जल्द ही 1000 हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प भी पूरा करने वाली हूँ। ऐसे ही दादा की कृपा हम सब पर बनी रहे और हनुमान जी से प्रार्थना है कि उनके प्रति भक्ति और बढ़ती रहे और सिर हमेशा उनके चरणों में झुका रहे। और भाई आपको भी धन्यवाद, आप ही की वजह से मैं बजरंगबली की अच्छी और सच्ची भक्त बनी हूँ। दादा आपकी हर मनोकामना पूरी करे, ये प्रार्थना है मेरी। तो दोस्तों, देखा आपने, जब एक भक्त सच्चे दिल से अपने संकट समय में प्रभु से मदद की गुहार लगाता है और अपने आप को उनके लिए समर्पित करता है, तो प्रभु उनकी सहायता करने आते ही हैं। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।